Anji. Yes. So today we'll begin with the interrupts in 8051. I hope the screen is I hope the screen is visible to all. Yes, ma'am. Okay, okay, fine. Anji, although we have covered interrupts in our microprocessor also, 8085 में हमने discuss किया था interrupts, but as per your syllabus, we'll discuss for your microcontroller also, that is 8051. So basically, what is an interrupt? Interrupt क्या होता है? I've already told. See, जब भी कोई भी इवेंट, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, राइट? कोई भी इवेंट अगर मेन प्रोग्राम को सस्पेंड करे, मतलब मेन प्रोग्राम को हॉल्ट करे कुछ टाइम के लिए और कंट्रोल को एक्सटर्नल सोर्सेस की तरफ पास कर दे, ताकि जो एक्सटर्नल टास्क हैं वो परफॉर्म हो सके और मेन प्रोग्राम का फंक्शन कुछ टाइम के लिए हॉल्ट हो जाता है, तो ये ये काम कौन करता है? दैट इज ओनली द इंटरप्ट। मींस इंटरप्ट एक बेसिकली सिग्नल है, एक बेसिकली इवेंट है जो टेम्परेरीली हमारे मेन प्रोग्राम को सस्पेंड कर देता है, मतलब मेन प्रोग्राम के फंक्शन को हॉल्ट कर देता है, ताकि कुछ और जहां कुछ और एक्सटर्नल सोर्सेज अपना टास्क एग्जीक्यूट कर सके। अब जब भी एक्सटर्नल सोर्सेज ने अपना टास्क खत्म कर दिया तो वापस कंट्रोल मेन प्रोग्राम की तरफ रिटर्न हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं इंटरप्ट। तो हम 8051 में जो इंटरप्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो रीड द फर्स्ट पॉइंट। A single microcontroller can serve several devices by two ways. First is interrupts and second is polling. जो माइक्रो कंट्रोलर है, दो वेज से अपने सर्विसेज को सर्व कर सकता है। फर्स्ट इज बाय यूजिंग इंटरप्ट्स एंड सेकंड इज पोलिंग। सो विल सी बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्ट एंड पोलिंग। इंटरप्ट में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, व्हेनेवर एनी डिवाइस नीड्स इट्स सर्विस, द डिवाइस नोटिफाइज द माइक्रो कंट्रोलर by sending it an interrupt signal. Upon receiving an interrupt signal, the microcontroller interrupts whatever it is doing and serves the device. Means जब भी interrupt signal मिलता है, basically ये ऐसा सिग्नल है, ये इंटरप्ट इज बेसिकली दैट इवेंट जो मेन प्रोग्राम को कुछ टाइम के लिए हॉल्ट कर देगा, जो मेन प्रोग्राम रन हो रहा है उसको रोक देगा, और ताकि कुछ दूसरा एक्सटर्नल सोर्स अपना टास्क परफॉर्म कर सके। जब एक्सटर्नल सोर्स ने अपना काम कर दिया तो दोबारा मेन प्रोग्राम पे वापस कंट्रोल आ जाता है। जैसे आई एम गिविंग द लेक्चर राइट नाउ, मुझे अभी नोटिफिकेशन आई है कि समवन वांट्स टू जॉइन द क्लास, सो दैट इज आल्सो इंटरप्ट ओनली, दिस इज आल्सो इंटरप्ट सिग्नल। तो जब भी मेन प्रोग्राम रन हो रहा था उसको रोक दिया जाए और कुछ और फंक्शन परफॉर्म किया जाए तो उसको हम कहते हैं इंटरप्ट्स। तो बेसिकली इंटरप्ट और पोलिंग में डिफरेंस देखेंगे। सो इंटरप्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी कोई डिवाइस को सर्विस चाहिए तो वो माइक्रो कंट्रोलर को नोटिफिकेशन भेजता है यूजिंग एन इंटरप्ट सिग्नल। तो माइक्रो कंट्रोलर को जब वो नोटिफिकेशन मिलती है, जो इंटरप्ट सिग्नल मिलता है, तो वो जो भी काम कर रहा है, वो जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है उसको रोक के उस दूसरी डिवाइस को सर्व करेगा, इसको हम इंटरप्ट कहते हैं। पर पोलिंग क्या है? The microcontroller continuously monitors the status of all devices in round robin manner. When the conditions are for a given device is met, it performs the service. After that, it moves on to monitor the next device until everyone is served. Pay attention. Polling भी कुछ ऐसा ही है, but polling में क्या है, जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कॉन्टिन्यूसली सभी डिवाइसेस, जो भी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है सभी को मॉनिटर करेगा। पर कैसे? राउंड रॉबिन मैनर में, मतलब हर एक डिवाइस को वो मॉनिटर करेगा। ऐसे नहीं है कि मेन प्रोग्राम रन हो रहा है, कुछ इंटरप्ट सिग्नल मिला तो वो उसको छोड़ के उसको परफॉर्म करेगा, नहीं। राउंड रॉबिन मैनर में मींस जब जिसकी टर्न आएगी उसको अपनी टर्न वाइज ही उसका स्टेटस को मॉनिटर किया जाएगा और उसका फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा।
मींस जब भी एक पर्टिकुलर डिवाइस की कंडीशन मेट होगी तभी उस डिवाइस की सर्विस को परफॉर्म किया जाएगा। ऐसे नहीं है एक का काम छोड़ के दूसरे का किया जाएगा, नहीं। राउंड रॉबिन मैनर में ये काम करता है माइक्रो कंट्रोलर, उसको पोलिंग कहते हैं। मतलब हर एक डिवाइस को वो मॉनिटर करेगा, जब भी पर्टिकुलर कंडीशन मेट होगी किसी डिवाइस के रिगार्डिंग, तो उस डिवाइस का वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हर एक डिवाइस को अपना टाइम मिलता है, तो राउंड रॉबिन मैनर में परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड पोलिंग। जब एक डिवाइस का फंक्शन परफॉर्म हो गया तो फिर वो नेक्स्ट डिवाइस को सर्व करेगा, फिर उससे नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो हर एक डिवाइस को वो मॉनिटर और उसका फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड पोलिंग। तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलिंग एंड इंटरप्ट? Read the first point. In polling, the microcontroller continuously monitors the status of all the devices in round robin manner. When the conditions for a particular device is met, it performs the service. After that, it moves on to monitor the next device until everyone is served. Means हर एक डिवाइस को मॉनिटर किया जाएगा, जब एक पर्टिकुलर डिवाइस की कंडीशन को मेट किया जाएगा तभी नेक्स्ट डिवाइस को का फंक्शन परफॉर्म होगा। ऐसे नहीं है कि एक फंक्शन को छोड़ के दूसरा का परफॉर्म किया जाएगा, नहीं, दैट इज इंटरप्ट। बट पोलिंग में राउंड रॉबिन मैनर में होता है कि हर एक डिवाइस को मॉनिटर किया जाता है, जब भी एक डिवाइस के रिगार्डिंग कंडीशन मेट होगी तभी उस डिवाइस के को फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। उसका कंप्लीट हो जाएगा, देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। तो जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं सभी को मॉनिटर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोलिंग। बट इंटरप्ट में क्या है, वेन एवर एनी डिवाइस needs its service, the device will notify the microcontroller by sending an interrupt signal. जब भी माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट सिग्नल मिलेगा तो माइक्रो कंट्रोलर जो भी काम कर रहा है उसको स्टॉप करके उस डिवाइस को सर्व करेगा, दैट इज योर इंटरप्ट। तो पोलिंग मेथड इज नॉट एफिशिएंट। क्यों नहीं एफिशिएंट? सी द सेकंड पॉइंट। Since it wastes much of the microcontroller's time by polling devices that do not need service. Means पोलिंग में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर हर एक डिवाइस को मॉनिटर करता है। अब सपोज किसी डिवाइस को सर्विस चाहिए ही नहीं है, तब भी उस पर टाइम वेस्ट होता है, उसको भी प्रॉपर टाइम दिया जाता है, चाहे उसको सर्विस की रिक्वायरमेंट है चाहे नहीं। तो इससे माइक्रो कंट्रोलर का टाइम ज्यादा लगता है, तो इट इज लेस एफिशिएंट। बट इंटरप्ट में ऐसा नहीं है। इंटरप्ट में इट इज एफिशिएंट, क्योंकि सिर्फ जिन डिवाइसेस को सर्विस की रिक्वायरमेंट है उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, दैट इज योर इंटरप्ट। सो सी द थर्ड पॉइंट। पोलिंग में क्या होता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू असाइन प्रायोरिटी सिंस इट चेक्स ऑल द डिवाइसेस इन राउंड रॉबिन फैशन। इसमें प्रायोरिटी कंसिडर ही नहीं होती। प्रायोरिटी मीन्स अगर किसी को पहले सर्विस चाहिए, ऐसा नहीं है, सभी को मॉनिटर किया जाता है, जब जिसकी टर्न होती है तभी उसको सर्विस मिलती है। सो राउंड रॉबिन फैशन में फंक्शन परफॉर्म होता है। बट इंटरप्ट में नहीं है। इंटरप्ट में प्रायोरिटी बेसिस पे काम किया जा सकता है। अगर किसी की प्रायोरिटी हाई है इंटरप्ट की, तो उसकी अकॉर्डिंग सर्विस पहले मिलेगी। तो प्रायोरिटी पे इंटरप्ट काम करता है, पोलिंग नहीं करता। Then the last point, ignoring a device request is not possible in polling, but microcontroller can ignore a device request for service. Means किसी भी रिक्वेस्ट को इग्नोर किया जा सकता है, किसी भी डिवाइस को इग्नोर किया जा सकता है माइक्रो इंटरप्ट में, बट पोलिंग में ऐसा नहीं है। तो these are some of the difference between polling and interrupt. So is that clear, class? What is polling and what is interrupt signal? हाँ जी, any doubts, class? Yes. Shall we move? No, ma'am. Okay, okay, fine. So, moving to the next, that is, what is an interrupt? So, already told you, interrupt is an external or internal event that interrupts the microcontroller to inform it that a device needs its service. जब भी एक डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर की सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इंटरप्ट सिग्नल देता है, तो माइक्रो कंट्रोलर जो काम कर रहा है उसको स्टॉप करके दूसरा जो डिवाइस ने सिग्नल भेजा है उसका फंक्शन पहले परफॉर्म करेगा। तो दैट इज इंटरप्ट। Now see the second point and pay attention. The program which is associated with the interrupt is called interrupt service routine or interrupt handler. Means अब माइक्रो कंट्रोलर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम रन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल,
और उसको इंटरप्ट सिग्नल मिला, तो जो उस इंटरप्ट सिग्नल के रिलेटेड प्रोग्राम है, मतलब जो इंटरप्ट मिला है वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करेगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मींस द प्रोग्राम दैट इज एसोसिएटेड विद एन इंटरप्ट इज कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन और ISR। बेसिकली जब भी इंटरप्ट सिग्नल मिलता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोग्राम है जो हमें रन करना है, अपना जो मेन काम छोड़ के, जब माइक्रो कंट्रोलर मेन काम छोड़ के जो वो प्रोग्राम रन करता है उसको कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो we'll see it, what is interrupt service routine. Yes. See the first point. For every interrupt there must be an interrupt service routine or interrupt handler. मतलब जब भी एक इंटरप्ट सिग्नल मिला है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रोग्राम होगा जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मतलब जब भी माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट मिला है तो उसको पता है कि मुझे अपना काम छोड़ के दूसरा फंक्शन परफॉर्म करना है, दूसरा प्रोग्राम रन करना है। वो प्रोग्राम क्या है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मतलब एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन को मुझे रन करना है, तो हर एक इंटरप्ट के रिलेटेड एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है। When an interrupt is invoked, the microcontroller runs the interrupt service routine. Microcontroller को जब भी interrupt मिलेगा तो वो पहले ISR को रन करेगा। अब for every interrupt there is a fixed location in memory that holds the address of its ISR. अब जो memory location है, हर एक जो memory है उस पे एक particular address, जो memory है वहां पे एक जो अलग अलग एड्रेसेस है, तो उसमें एक पर्टिकुलर एड्रेस ISR का भी होगा। मींस जब भी माइक्रो कंट्रोलर अपना काम छोड़ के इंटरप्ट सिग्नल का काम परफॉर्म करेगा तो उसको क्या पता है कि उसने कौन सा प्रोग्राम रन करना है, तो उस ISR का एड्रेस हमारे मेमोरी पे स्टोर होता है। तो हर एक इंटरप्ट के लिए एक फिक्स लोकेशन है मेमोरी में जहां पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस होता है। तो मेमोरी से उस एड्रेस को देखा जाएगा, वो एड्रेस किसका है, ISR का। मतलब उस एड्रेस पे जो कमांड है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको परफॉर्म किया जाएगा। तो दैट इज बेसिकली हर एक ISR के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एड्रेस होता है मेमोरी में जो माइक्रो कंट्रोलर को रन करना होता है जब भी उसको इंटरप्ट सिग्नल मिलता है। नाउ the group of memory locations set aside to hold the addresses of ISR is called interrupt vector table. अब अलग-अलग इंटरप्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग-अलग ISRs हैं और हर एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस है। तो ऐसा मेमोरी लोकेशंस का ग्रुप जो अलग-अलग एड्रेसेस ISR के जहां पे स्टोर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज इंटरप्ट। हर एक इंटरप्ट के रिगार्डिंग एक ISR होगा। ISR इज बेसिकली अ प्रोग्राम दैट इज एसोसिएटेड विद दैट इंटरप्ट। हर एक ISR का हमारे पास एक एड्रेस होता है जो एड्रेस मेमोरी में स्टोर होता है। तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या होता है, जो ग्रुप एड्रेसेस का, जो ISR के एसोसिएटेड एड्रेसेस है उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। नाउ what are the various steps in executing an interrupt means जो अगर एक इंटरप्ट को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं। सो read the point. Upon activation of an interrupt, the microcontroller goes through the following steps. Okay, so the first is it finishes the instruction it is executing and saves the address of next instruction, that is program counter on the stack. जब भी इंटरप्ट सिग्नल मिलता है तो माइक्रो कंट्रोलर जो भी काम कर रहा है उसको फिनिश करेगा, ठीक है। फिर फटाफट जो एड्रेस है, मतलब जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन उसने रन कर दी दैट इज फाइन, पर अब प्रोग्राम की जो अगली इंस्ट्रक्शन उसको रन करनी है उसका जो एड्रेस है उसको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। बेसिकली प्रोग्राम काउंटर एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर ने रन करनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होता है। तो प्रोग्राम काउंटर को हम स्टैक में सेव कर देंगे। मतलब जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेन प्रोग्राम रन हो रहा था, जो अब इंटरप्ट मिल गया, जो अगली इंस्ट्रक्शन अभी रन करनी थी
वो एड्रेस हम स्टैक में सेव कर देंगे। उसके बाद जो भी करंट स्टेटस है इंटरप्ट का, जो भी इंटरप्ट का स्टेटस है वो भी इंटरनली सेव हो जाता है। देन अब इंटरप्ट सिग्नल मिल गया तो इट विल जंप टू द फिक्स लोकेशन इन मेमोरी called interrupt vector table that holds the address of ISR। अब एक पर्टिकुलर इंटरप्ट मिल गया, मैंने ऑलरेडी बताया है उस इंटरप्ट के रिगार्डिंग हमारा ISR होता है, तो फटाफट कमांड कहां पे शिफ्ट हो जाएगी, हमारे वेक्टर टेबल पे। वेक्टर टेबल में क्या है, हर एक इंटरप्ट के रिगार्डिंग जो ISR थे, ISR का एड्रेस है। तो अब माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम रन कर रहा था, उसको इंटरप्ट मिला, तो उसने क्या करना है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी उसने एग्जीक्यूट करनी थी उसको उसने स्टैक पे सेव कर दिया। नेक्स्ट अब उसने इंटरप्ट जो आया है उसको परफॉर्म करना है, तो उसको क्या पता उसने क्या परफॉर्म करना है, तो वो इंटरप्ट वेक्टर टेबल को देखेगा, उसमें जो पर्टिकुलर एड्रेस है उस इंटरप्ट के कॉरस्पॉन्डिंग उस एड्रेस पे जो ISR है उसको उस प्रोग्राम को रन करेगा। फिर वो प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद जब हमारा वो सब रूटीन ही होते हैं, वो अलग अलग सब रूटीन, उसको हम सब रूटीन कह सकते हैं। तो उसकी जब लास्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज रिटर्न फ्रॉम द इंटरप्ट RETI, जब वो रन हो जाएगी, जब भी लास्ट इंस्ट्रक्शन उस इंटरप्ट की ISR की कंप्लीट हो जाएगी, तो वापस हमारा कमांड कहाँ पे चली जाएगी, मेन प्रोग्राम पे। अब हमें क्या पता है कि कौन से पर्टिकुलर लोकेशन से हमने अब एग्जीक्यूट करना है, तो स्टैक में जो एड्रेस सेव किया गया था उसको उठा के वापस हमें पता चल जाता है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाता है। तो माइक्रो कंट्रोलर वो पर्टिकुलर एड्रेस स्टैक से उठाता है यूजिंग पॉप इंस्ट्रक्शन, उसको पॉप करता है और दोबारा जो काम उसने बीच में छोड़ा था वो उसको एग्जीक्यूट करने लग जाता है। तो दिस इज द इंटायर प्रोसेस कि कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं इंटरप्ट को। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। सी दी फर्स्ट पॉइंट, इट फिनिशेस द इंस्ट्रक्शन इट इज एग्जीक्यूटिंग, जो इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको फिनिश करेगा। देन इट सेव्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज प्रोग्राम काउंटर ऑन द स्टैक, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टैक में सेव करेगा। देन इट विल जंप टू द फिक्स्ड लोकेशन इन मेमोरी, मेमोरी की एक फिक्स्ड लोकेशन पे जंप करेगा जो कहां पे स्टोर है, हमारे वेक्टर टेबल पे, इंटरप्ट वेक्टर टेबल पे, वहां पे एड्रेस है ISR का, उसको उठाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोग्राम है उसको रन करेगा। देन द माइक्रो कंट्रोलर गेट्स द एड्रेस ऑफ ISR, उसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस मिल गया है वेक्टर टेबल से, फिर वो उस ISR पे जंप करेगा। इट स्टार्ट्स टू एग्जीक्यूट दैट ISR दैट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन until it reaches the last instruction, जब तक कि उसकी लास्ट इंस्ट्रक्शन पे ना वो पहुंच जाए, दैट इज RETI दैट इज रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट। फिर वो लास्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब ही है रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट, अब इंटरप्ट से रिटर्न करना है, कहां पे रिटर्न करना है, देन माइक्रो कंट्रोलर रिटर्न्स टू अ प्लेस वेयर इट वाज इंटरप्टेड, जहां से वो इंटरप्ट हुआ था। तो फर्स्ट इट गेट्स द प्रोग्राम काउंटर एड्रेस, जो एड्रेस उसने सेव किया था उसको स्टैक से वो वापस लेगा यूजिंग पॉपिंग इंस्ट्रक्शन, देन इट स्टार्ट्स टू एग्जीक्यूट फ्रॉम दैट एड्रेस। तो वो मेन प्रोग्राम जो उसने छोड़ा था बीच में उसको वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। सो दिस इज हाउ वी एग्जीक्यूट एन इंटरप्ट। यस, इज इट क्लियर क्लास? एनी डाउट्स इन दिस यू कैन आस्क मी। हाँ जी, is that clear? Yes, how we execute an okay, what about others? Is that clear? बेसिक है बच्चे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Shall we move? Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, so this is the very basic phenomena कि कैसे interrupt signal मिलने पे microcontroller काम करता है। Now, if I talk about the interrupt types, क्या क्या types हैं interrupts के 8051 microcontroller में, तो there are basic 6 interrupts in 8051. The first is reset, मतलब जब भी reset pin activate होगी तो 8051 it will jump to the address location 0000, दैट इज कॉल्ड रीसेट। मतलब जब रीसेट का मतलब ही है कि वो 00 से स्टार्ट होगा,
तो जब भी रीसेट पिन एक्टिवेट होगी तो माइक्रो कंट्रोलर 0000 मेमोरी लोकेशन पे जंप करेगा, तो उस एड्रेस लोकेशन से वो बेसिक वहां से स्टार्ट करेगा। तो दैट इज रीसेट इंटरप्ट। फिर वी हैव टू इंटरप्ट्स दैट आर सेट असाइड फॉर टाइमर्स। दो इंटरप्ट टाइमर्स के लिए डिफाइंड है, दैट इज टाइमर 0 एंड टाइमर 1। एक इंटरप्ट टाइमर 0 के लिए, एक टाइमर 1 के लिए है। Then we have two interrupts that are set aside for hardware external interrupts, जिन्हें हम कहते हैं hardware external interrupts। तो दो हार्डवेयर एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं, INT0 एंड INT1। तो पोर्ट नंबर 3.2 और पोर्ट नंबर 3.3 बेसिकली ये दो पिंस होते हैं पोर्ट नंबर 3 के, जो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स के लिए डिफाइंड है, INT0 एंड INT1। तो मैं कह सकती हूँ एक रीसेट इंटरप्ट है, दो टाइमर इंटरप्ट्स हैं, दो हमारे पास एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं, INT0 एंड INT1, एंड वी हैव अ सीरियल कम्युनिकेशन दैट इज सिंगल इंटरप्ट, जो जिसके थ्रू रिसीव भी होगा और ट्रांसमिट भी होगा। तो एक हमारे पास सिंगल सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट होता है, दैट इज RI/TI, जो जिसका काम है वो रिसीव भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 6 इंटरप्ट्स हैं 8051 के, एक रीसेट इंटरप्ट, दो टाइमर इंटरप्ट्स, दो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स, एंड वन इंटरप्ट इज सेट असाइड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। तो वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट ईच ऑफ दिस इंटरप्ट। नाउ मैंने एक टर्म यूज किया था इंटरप्ट वेक्टर टेबल, तो उसमें मैंने बताया था कि हर एक इंटरप्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है। तो मतलब इंटरप्ट वेक्टर टेबल अलग अलग एड्रेसेस को स्टोर करके रखता है, मतलब हर एक इंटरप्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है हमारे इंटरप्ट वेक्टर टेबल पे। तो आप देख सकते हो रीसेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है, 000 है। जब भी रीसेट पिन हाई होती है, 1 होता है, तब हमें हमें क्या पता चल जाता है माइक्रो कंट्रोलर को कि अब 000H से स्टार्ट करना है। देन वी हैव एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, 0 एंड 1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एड्रेस दिया गया है। फिर टाइमर इंटरप्ट्स हैं, टाइमर 0 है, टाइमर 1, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है, दैट इज 000B एंड 001B। देन वी हैव अ सीरियल पोर्ट इंटरप्ट जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है 0023H। तो इनके ये एड्रेसेस आपको याद होने चाहिए। तो ये बेसिकली एड्रेसेस हर एक इंटरप्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग है जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल में स्टोर्ड है। Now, before moving discussing about interrupts, types of interrupts, we'll see what is enabling and disabling of interrupt. तो basically enabling और disabling क्या होता है interrupts का, इसको देखते हैं। Now, see the first point. Upon reset, all the interrupts are disabled, means masked, meaning that none will be responded to by the microcontroller even if they are activated. जब भी रीसेट किया जाता है, रीसेट पिन हाई होती है, तो जितने भी इंटरप्ट्स हैं वो बेसिकली डिसेबल हो जाते हैं। मतलब अब कोई भी इंटरप्ट एक्टिवेट नहीं है तो माइक्रो कंट्रोलर किसी भी इंटरप्ट पे, अगर वो एक्टिवेट ही नहीं है, डिसेबल्ड है, तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। नाउ दैट इज कॉल्ड डिसेबलिंग ऑफ इंटरप्ट। तो हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग रीसेट पिन। So the interrupts must be enabled by software in order to by the software in order for microcontroller to respond to them. अब obviously अगर microcontroller हम चाहते हैं कि interrupt को respond करे, तो हमें उसको enable करने की requirement है, तो हम software part पे उसको कर सकते हैं। तो किसके थ्रू कर सकते हैं? By using a register called interrupt enable register, IE register होता है जिसके थ्रू हम interrupts को enable कर सकते हैं। Enabling means unmasking of interrupt. तो बेसिकली जो IE रजिस्टर है उसके थ्रू हम इंटरप्ट को इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर रीसेट है मतलब उसका मतलब है अभी हमारे इंटरप्ट डिसेबल्ड हैं, माइक्रो कंट्रोलर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं उसको इनेबल या डिसेबल करना, तो हम IE रजिस्टर के थ्रू कर सकते हैं, दैट इज इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, जिसके थ्रू हम अलग अलग इंटरप्ट्स को मास्क भी कर सकते हैं एंड अनमास्क भी कर सकते हैं। मास्किंग मींस मास्केबल इंटरप्ट्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, पर अनमास्केबल इंटरप्ट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब वो इनेबल्ड हैं
हमें अगर वो इंटरप्ट मिलता है तो माइक्रो कंट्रोलर को उसको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है. दैट इज कॉल्ड अनमास्किंग ऑफ इंटरप्ट. जितने भी मास्केबल इंटरप्ट्स हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, पर अनमास्केबल इंटरप्ट्स दैट इज जो इनेबल हैं उनको हम इंटरप्ट इग्नोर नहीं हमारा माइक्रो कंट्रोलर कर सकता. सो दिस इज वेरी बेसिक कंसेप्ट कि व्हाट इज इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग ऑफ इंटरप्ट्स. मूविंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरप्ट दैट इज टाइमर. ऑलरेडी देखो रीसेट का मैं बता चुकी हूँ. जब भी रीसेट पिन हाई होगा तो उसका मतलब है माइक्रो कंट्रोलर 000H लोकेशन से स्टार्ट करेगा. दैट इज रीसेट इंटरप्ट. रीसेट पिन जब भी इंटरप्ट मिलता है तो माइक्रो कंट्रोलर 000H से स्टार्ट करता है. फिर है दो टाइमर इंटरप्ट्स, तो इनको डिस्कस करते हैं. ओके, तो moving to the timer interrupt. See the timer flag, that is TF flag, जिसको हम कहते हैं टाइमर इंटरप्ट ही. तो दो टाइमर इंटरप्ट्स हैं, that is TF naught and TF1. These two the timer flag is raised when the timer rolls over. In polling TF, we have to wait until the TF is raised. Let me read, then I'll explain. The problem with this method is that the microcontroller is tied down while waiting for TF to be raised and cannot do anything else. Now, हमें कैसे पता चलेगा कि टाइमर इंटरप्ट मिला है? जब भी टाइमर फ्लैग, दो फ्लैग्स होते हैं टाइमर के फ्लैग्स, दैट इज TF नॉट एंड TF1. जब वो फ्लैग 1 हो जाते हैं तो उसका मतलब हम टाइमर इंटरप्ट मिला है. नाउ पोलिंग की बात करूं तो उसमें हमें वेट करना पड़ता है. अगर चाहे TF नॉट या TF1 रेज भी है, एक्टिव भी है, तब भी हमें वेट करना पड़ता है, क्योंकि पोलिंग में मैंने बताया था राउंड रॉबिन फैशन में काम होता है. पहले राउंड रॉबिन फैशन में ही काम होगा. हर एक डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड की जाती है. तो उस केस में चाहे हमारा टाइमर फ्लैग रेज्ड है तब भी माइक्रो कंट्रोलर को वेट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक डिवाइस की अपनी टर्न आएगी. बट तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि माइक्रो कंट्रोलर को हम ज्यादा टाइम लग रहा है, हम उसको बांध के रख रहे हैं, क्योंकि उसको वेट करना पड़ रहा है कि अगर TF रेज होगा, मान लो TF हमारा टाइमर फ्लैग रेज भी है, तब भी वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसकी टर्न आएगी तभी वो वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा. तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि जो माइक्रो कंट्रोलर है इट इज टाइड डाउन, क्योंकि उसको वेट करना पड़ रहा है कि जब तक TF हमारा जो टाइमर फ्लैग हमारा हाई नहीं हो रहा तब तक वो कुछ और कर ही नहीं सकता. क्योंकि जब उसकी टर्न आएगी, राउंड रॉबिन फैशन में ये काम करता है. सपोज TF फ्लैग हाई है, जब तक उसको अगर वो TF फ्लैग पे है तो उसको वेट करना पड़ेगा टाइमर का. अगर वो फ्लैग वहां सेट हो गया है तो वो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है. इन केस अभी तक वो रेज ही नहीं हुआ तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक वो रेज नहीं होता. तो उसका टाइम ज्यादा लग रहा है, वो उस टाइम में कुछ और कर ही नहीं सकता. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पोलिंग. पोलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज द ड्रॉबैक. पर अगर मैं इंटरप्ट की बात करूं, इफ द टाइमर इंटरप्ट की बात करूं, तो अगर टाइमर इंटरप्ट में सी द फोर्थ पॉइंट, इफ द टाइमर इंटरप्ट इन IE रजिस्टर, जो अभी मैंने कहा है जब भी हमें इंटरप्ट को इनेबल करना है चाहे डिसेबल करना है तो हम IE रजिस्टर के थ्रू कर सकते हैं. ऑलरेडी टोल्ड यू, इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर के थ्रू. अगर उस IE रजिस्टर में टाइमर इंटरप्ट इनेबल है, मतलब 1 है, मतलब उसका क्या मतलब है? टाइमर हैज रोल्ड ओवर. तो उसका मतलब है हमारा टाइमर फ्लैग TF नॉट चाहे TF1 इज रेज्ड, वो सेट है, 1 है. तो माइक्रो कंट्रोलर इज इंटरप्टेड in whatever it is doing and it will jump to the interrupt vector table to service the ISR. मीन्स पोलिंग में उसको वेट करना पड़ रहा है माइक्रो कंट्रोलर को कि कब मेरा टाइमर फ्लैग हाई होगा तब मैं उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करूंगा. पर उसमें ऐसा केस नहीं है. इंटरप्ट के केस में, इंटरप्ट के केस में हम रजिस्टर को देखेंगे, IE रजिस्टर को देखेंगे. अगर उसमें हमारा TF फ्लैग, दो टाइमर इंटरप्ट्स हैं, TF नॉट एंड TF1, अगर वो हाई है, इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर जो भी काम कर रहा है उसको स्टॉप करेगा और उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करेगा. तो वो क्या करेगा माइक्रो कंट्रोलर? हम छोड़ के
अपना इंटरप्ट वेक्टर टेबल देखेगा। तो देखो इसमें देखो टीएफ नॉट और टीएफ वन के कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है, तो इस पर्टिकुलर एड्रेस को उठाएगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली उसमें माइक्रो कंट्रोलर को हम टाई करके नहीं रख रहे हैं, वो साइड बाय साइड दूसरा काम कर सकता है, बट पोलिंग में ऐसा नहीं है। Hence, using interrupts, the problem of tying down is controlled in case of microcontroller. In this way, microcontroller can do other tasks until it is notified that the timer has rolled over. तो basically जब भी हमारा जो आईई रजिस्टर है उसमें अगर टाइमर फ्लैग सेट है, उसका मतलब है कि जो भी माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा है उसको स्टॉप करके पहले टाइमर इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। पोलिंग में ऐसा नहीं है, उसको वेट करना पड़ता है। तो पोलिंग में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इंटरप्ट में हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी बेसिक थिंग अबाउट टाइमर इंटरप्ट। अगर मैं एक्सटर्नल इंटरप्ट्स की बात करूं, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स है, रीसेट इंटरप्ट हो गया डिस्कस, दो टाइमर इंटरप्ट्स थे, एंड वी हैव टू एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स इन 8051 क्या है? The 8051 has two external hardware interrupts, that is pin number 12 and pin number 13। जो हमारा 40 पिन का आईसी है, उसकी पिन नंबर 12 that is P3.2 and P3.3। तो ये जो पिन है इनको हमने these pins they are designated as INT0 and INT1 that is used for external hardware interrupts। मैंने ऑलरेडी बताया है कि दो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं, INT0 एंड INT1। तो पिन डायग्राम की जो पिन नंबर 12 एंड पिन नंबर 13 है, दे आर बेसिकली सेट फॉर एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स। कौन कौन से हैं? INT0 एंड INT1। तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल में इन इंटरप्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लोकेशन है दैट इज 0003H एंड 0013H, ये इनकी लोकेशंस है। सो देर आर बेसिकली टू एक्टिवेशन लेवल्स फॉर एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स। अब एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स को हम दो वेज के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज लेवल ट्रिगर्ड एंड सेकेंड इज एज ट्रिगर्ड। मींस जब भी हमें इंटरप्ट को एक्टिवेट करना है, हार्डवेयर इंटरप्ट दैट इज INT0 एंड INT1, इनको एक्टिवेट करना है तो दो वेज हैं, लेवल ट्रिगरिंग के थ्रू कर सकते हैं और एज ट्रिगरिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। So I will repeat what we have discussed today. Basically, what is an interrupt? Interrupt क्या होता है? What is the difference between interrupt and polling? What are what is polling and what is interrupt? इनके बीच में क्या difference है? Then what is interrupt service routine? Then what are the steps? क्या क्या steps हैं जिसके थ्रू एक interrupt signal मिलने पे क्या क्या steps के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है? और 6 टाइप के इंटरप्ट्स जो बेसिक 8051 में है, उसमें रीसेट एंड टाइमर इंटरप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड। हार्डवेयर इंटरप्ट की बात कर रहे थे, तो आई हैव टोल्ड यू दो हार्डवेयर इंटरप्ट्स है, INT0 एंड INT1। पिन नंबर 12 एंड पिन नंबर 13 दे आर सेट असाइड फॉर दीज हार्डवेयर इंटरप्ट्स। अब जब भी इन इंटरप्ट्स को हमें एक्टिवेट करना है तो हम इन्हें लेवल ट्रिगर के थ्रू कर सकते हैं और एज ट्रिगर। तो बेसिकली ये क्या होता है लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन टुमारोज क्लास आई विल डिस्कस व्हाट इज लेवल ट्रिगरिंग एंड व्हाट इज एज ट्रिगरिंग। इससे हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास एक सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इंटरप्ट रह जाता है, सीरियल इंटरप्ट, वो क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। देन इंटरप्ट टॉपिक विल बी फिनिश। ओके, तो विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, एनी डाउट्स स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी। Any doubts in today's lecture? Yes. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, okay, fine. Just give me 1 minute. I'll take the attendance.
Just give me 1 minute. I'll take the attendance.